सभी आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो अभी मेरा डे 2 है IBPS PO की प्रिपरेशन का। तो उसमें मैंने सबसे पहले जो भी आपकी डिटेल थी कि मैं मतलब जो जून का मंथ है उसमें क्या करने वाली हूँ, उसके अलावा जुलाई के मंथ में मैंने क्या शेड्यूल रखा है उसका मैंने फुल वीडियो बना के और आपके साथ शेयर कर दिया है। उसके अलावा जो कल कैंपेन चला था कि मतलब IBPS और SBI के अगेंस्ट, तो उसमें मतलब हम लोगों ने मिलके, टीचर्स ने, एस्पिरेंट्स ने, सबने मिलकर मतलब बहुत अच्छा किया, उसको ट्रेंडिंग में लेके आए। अदर सेक्टर्स वालों ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया, सबने मतलब उसके ट्रेंडिंग में लाने में हमारी हेल्प की, तो उन सभी को थैंक यू। बट अभी मतलब प्रिपरेशन का टाइम है, अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है। सब लोग, बहुत सारे स्टूडेंट हैं SBI कलर मेंस का वेट कर रहे थे, लेकिन नहीं हुआ, वो भाई अलग सिचुएशन थी। लेकिन अब हमें अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है क्योंकि हमें आगे सिलेक्शन लेना है। तो उस प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए आज करते हैं दिन की शुरुआत। तो सबसे पहले मैंने आज लगाया था मॉक लगाया, उसमें मैंने कितना अटेम्प्ट किया कितना किया, तो वीडियो के साथ बने रहिए। मिलते हैं मॉक की स्कोर के साथ। तो ये मैंने लगाया था IBPS PO का सेक्शन मॉक मैथ सेक्शन का। इसमें मैंने 21 अटैम्प्ट किए थे, 20 मेरे सही थे, एक मेरा गलत हो गया। तो इसमें मेरे स्कोर है 19.75 मेरे मार्क्स आए थे इसके अंदर। और इसमें मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था अर्थमेटिक वाला, और इसमें मेरी परसेंटाइल थी वो थी 65 अर्थमेटिक का था, जिसमें ये प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने मल्टीप्लाई में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, इस वजह से मेरा मतलब आंसर गलत आ गया था। बट आया तो मेरा आंसर सही था, बाद में मैंने चेक किया तो थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसकी वजह से गलत हो गया था। तो पेपर में मतलब काफ़ी बार हम ये करते हैं कि अगर हमारा आंसर आ गया तो हम दोबारा से उसको चेक ही नहीं करते कि हाँ आंसर तो आ ही रहा है, उस पर जल्दी से टिक करके उसको कर देते हैं। इसके अंदर 2 DI थी और मतलब क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन थे और अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन थे, सीरीज थी 5। तो ऐसे मतलब ऑल ओवर ईजी लेवल था इसका। उसके बाद मैंने अच्छे से उसको एनालिसिस किया कि मेरे कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, कौन से मेरे सही थे। तो सबसे ज़्यादा मेरे क्वेश्चंस अटैम्प्ट हुए थे वो थे कि जो स्पीड मैथ वाला सेक्शन है उसमें सीरीज वाले में सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था। वो थोड़ा सा मतलब ऐसे ट्रिकी सा था, मतलब जब मैंने उसका सोल्यूशन देखा तब भी। और उसके अलावा अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन तो ईजी थे, बट ये था कि उसमें थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं जिसमें टाइम लगता है। एक DI मैंने पूरी अटैम्प्ट की थी, दूसरी DI मैंने मतलब जब सॉल्यूशन किया तब देखा दूसरी वाली DI तो पहले वाले से भी बहुत ईजी थी। लेकिन उस टाइम पे मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कि कैलकुलेशन होगी कि एक DI ईजी है तो दूसरी भी मतलब ईजी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन उसमें दोनों ही DI ईजी थी। सेकंड वाली DI तो पहली वाले से भी बहुत बहुत ईजी थी, उसमें तो कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं था। पहली वाले में तो ये था कि उसमें 3 टेस्ट सीरीज दे रखी थी, उससे उसमें 2 का डाटा दिया हुआ था, तीसरी हमें निकालनी थी। टोटल दी थी टेस्ट सीरीज उसमें से सब्ट्रैक्ट करके। और जो सेकंड वाली DI थी उसमें तो डायरेक्ट डाटा दिया था, उसको उठाना था और कैलकुलेट करना था। और ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं थी, बहुत ईजी कैलकुलेशन थी, माइनर सी, मतलब ज़्यादा उसमें ये नहीं है कि हमें बहुत मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। लेकिन ये होता है कि उस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है कि मतलब कौन से क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने कौन से नहीं करने हैं। मतलब पेपर को अटैम्प्ट करना सब कुछ जानते हैं, लेकिन स्किप किसको करना है ना, वो बहुत कम लोग जानते हैं और उन्हीं का सिलेक्शन होता है। जो स्टूडेंट स्किप करना जान जाएगा ना कि हाँ ये क्वेश्चन में स्किप करना है और ये मुझे अटैम्प्ट करना है, तो वो स्टूडेंट ही सिलेक्शन ले लेगा। वरना अटैम्प्ट तो सभी करने का ट्राई करते हैं, ये भी अटैम्प्ट कर लो वो भी अटैम्प्ट कर लो, लेकिन जो भाई ये PO का पेपर है, PO के पेपर में सारे अटैम्प्ट करना मुश्किल है। लगाने के बाद मैंने ये डिसाइड किया था कि द हिंदू वाली क्लास करूंगी, लेकिन अभी मुझे चेकलिस्ट कंप्लीट करनी है जो मैं डेली अपने टेलीग्राम चैनल पे देती हूँ, बट वो मुझे टाइमर के साथ करनी है। और टाइमर के साथ मुझे कितना टाइम लगता है और कितने में क्वेश्चन अटैम्प्ट करती हूँ ना, वो आपको मैं वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगी कि मैंने इतना टाइम लिया और इतनी मेरी चेकलिस्ट कंप्लीट हो गई है। तो बट ये है कि आप अपनी चेकलिस्ट जरूर करें, उस पर आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी और आपको नए नए क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। मॉक लगाने के बाद में मैंने स्टार्ट की थी अपनी जो चेकलिस्ट आशीष अरोरा सर की है, उसमें मैंने जो भी क्वेश्चंस थे सारे लगा के पहले स्पीड वाला मैथ वाला सेक्शन किया और उसके बाद में मैंने स्टार्ट की थी जो अर्थमेटिक वाला सेक्शन है। उसके बाद में उसमें मैंने DI स्टार्ट की। DI थोड़ी सी मतलब मॉडरेट लेवल की, तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम लग गया। तो अप्रोक्स मुझे मतलब 2 घंटे और 15 मिनट या 20 मिनट का अप्रोक्स टाइम लगा था, मतलब एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं, बट इतना ही टाइम लगा था मुझे उसमें, क्योंकि जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे वो भी ईजी थे, अर्थमेटिक वाला भी सेक्शन ईजी था, सिर्फ जो DI वाला सेक्शन था ना वो ही थोड़ा मॉडरेट था। तो उसमें मुझे ज़्यादा कुछ मतलब इतनी कैलकुलेशंस वगैरह करनी पड़ी, तो उससे थोड़ा टाइम लग गया। बाकी स्पीड मैथ वाले सेक्शन में मतलब 20 क्वेश्चन थे, तो उनमें मतलब ऐसे विद इन मतलब 30 सेकंड में सारे क्वेश्चन हो रहे थे, तो इतना मुझे टाइम लगा नहीं उसमें। बट कुछ कुछ क्वेश्चन अर्थमेटिक वाले ऐसे थे कि जिनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती थी। बट ठीक भी है कि जितना हम कैलकुलेशन करेंगे उतना ही हमारी स्पीड मैथ वाला सेक्शन इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन रोल जिसका होता है वो स्पीड मैथ वाला सेक्शन। स्पीड मैथ में हमें जो भी क्वेश्चन होते हैं ना वो विद इन 3 से 4 मिनट के अंदर हमें करने होते हैं, तभी हम DI और अर्थमेटिक वाला सेक्शन कर पाएंगे। अगर हमने उसी में टाइम लगा दिया तो नहीं तो हम अर्थमेटिक को टाइम दे पाएंगे, DI को टाइम दे पाएंगे, और ऊपर से पेपर में बर्डन हो जाएगा कि हमने क्वेश्चन भी कम अटैम्प्ट किए हैं।
लेकिन पीओ वाले सेक्शन में ये है कि अब जितने आप कम अटेम्प्ट करोगे प्लस एक्यूरेसी के साथ में, तो वो चीज़ मतलब आपके लिए बेनिफिट होगी, इसके बजाय कि आप एक्यूरेसी की मतलब मेंटेन नहीं करो और क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने का ट्राई करो, तो वो चीज़ गलत होती है। तो एक्यूरेसी मेंटेन करो। चेकलिस्ट कंप्लीट करने के बाद में मैंने अभी स्टार्ट किया है द हिंदू की क्लास। द हिंदू की क्लास में ये है कि मुझे जो भी आर्टिकल हैं वो अभी क्लास से देखने हैं जून के मंथ में। जब भी जैसे ही जून का एंड हो जाएगा उसके बाद में मैं जो आरसी मुझे अच्छे से समझ नहीं आएगा सिर्फ मैं वही क्लास से देखूंगी, बाकी जो भी आरसी हैं वो मैं खुद से रीड करूंगी, क्योंकि खुद से हम जितना हम रीड करेंगे उतना ही परफेक्शन आता जाएगा। ये पजल के लिए भी बेस्ट है, जो हम मैथ वाला सेक्शन है उसमें जो क्वेश्चन रीड करने होते हैं मैथमेटिक के लिए, उसके लिए भी बेस्ट है। प्लस में इंग्लिश की ग्रामर अच्छी होती है, रीडिंग स्किल्स अच्छी होती है। तो मेक श्योर करें कि रोज आर्टिकल जरूर पढ़ेगा, दोनों नहीं पढ़ पाते हैं तो एक पढ़ें। और बट अभी विशाल सर ने एक चीज़ और चेंज की है कि जो द हिंदू में जो आर्टिकल आते हैं ना सिर्फ वही नहीं करवाते, अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो सर उनकी जगह कोई भी जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट है जो हाईलाइट चले ना वो आर्टिकल करवाते हैं। तो मेक श्योर करें कि जो सर पीडीएफ देते हैं उसी से आप पढ़ें, क्योंकि इसमें हमें वोकैब मिल जाती है, प्लस में एडिटोरियल मिल जाते हैं, और उसके अलावा उसके अंदर जो आरसी के क्वेश्चन है वो मिल जाते हैं। तो आरसी की भी प्रैक्टिस वहीं से हो जाएगी, आपको अलग से कहीं से कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले करते हैं द हिंदू की क्लास। आज का जो एडिटोरियल आया हुआ था वो मॉनेटरी पॉलिसी पे आया हुआ था, उसमें मतलब बहुत सारा ऐसा ही डाटा वगैरह दे रखा था कि इतनी मॉनेटरी पॉलिसी पे ये हो गया और करोड़ ऑयल का ये इम्पैक्ट पड़ा, और जो अभी इसराइल में जो वार चल रहा है उसका इम्पैक्ट ये पड़ा। तो मतलब अलग अलग फैक्टर्स बताए सर ने कि मतलब इस क्वेश्चन का ये है, और उसके बाद में जो आरसी के क्वेश्चन करवाए वो उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछे हुए थे कि मतलब उसमें क्या इम्पैक्ट रहा, कितनी मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी इस ईयर की, कितनी रहेगी, कितनी इंक्रीज हुई, कितनी डिक्रीज हुई, तो वो वाले क्वेश्चन सीधे थे। उसके अलावा 3 क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी पूछे हुए थे, और सेकंड वाला जो था ना उसके अंदर सारे क्वेश्चन इनडायरेक्टली थे, मतलब उसमें ये था कि डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो वो वाला आर्टिकल मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ इसमें से कुछ ऑब्जर्वेशन किया कि हाँ समझ में आया। अभी थोड़ा सा हैबिट भी नहीं आई, इस वजह से क्या है कि मुझे को आरसी पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं ये करती हूँ कि सर की जो होता है ना उसको पॉज करके और उसके बाद में रीड करती हूँ, क्योंकि जितना सर पढ़ाते हैं उतना हम एक साथ रीड नहीं कर पाते हैं। तो वो रीड करने के बाद मुझे अच्छे से मुझे पहले आरसी के क्वेश्चंस करने होते हैं, उसके बाद में सर का देखती हूँ कि सर हमें कैसे अटेम्प्ट करवाते हैं। मतलब बहुत सारे पॉइंट होते हैं, सर हमें बताते हैं कि क्वेश्चंस पहले करो उसके बाद में मतलब आर्टिकल रीड करो। लेकिन जब हम सर के साथ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो अगर आर्टिकल ईजी है तो पहले मैं आर्टिकल पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेंगे। और ये होता है कि मतलब 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मतलब बहुत ईजी होते हैं, जो डायरेक्टली हमें पैसेज पढ़ने पे मिल जाते हैं, और कुछ होते हैं जो हमें समझ के जब पैसेज समझ में आएगा तभी हम उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो रीडिंग में ये है कि थोड़ी वो चीज़ आपको समझनी है कि हाँ हमें समझ में आ रही है। द हिंदू की क्लास कंप्लीट करने के बाद में चेकलिस्ट मैंने कंप्लीट कर ली है, और मैंने मॉक भी लगा लिया सेक्शन मॉक। अब मुझे थोड़ा सा रीजनिंग की तरफ फोकस करना है। तो रीजनिंग में जब मैंने कल पजल की क्लासेस वगैरह स्टार्ट की हैं, तो उसमें से बहुत सारे पजल की क्लासेस अप्रोक्स 42 के अप्रोक्स क्लासेस हो गई हैं, तो सारी मुझे जून के महीने में ही कंप्लीट करनी है। उसके बाद में जो मेन जो वाली पजल है वो मैं करना स्टार्ट करूँगी जुलाई के महीने में। तो अभी करते हैं वो पजल की क्लासेज, और कैसी कैसी पजल्स आई है मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगी कि कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या क्या टॉपिक्स उसके अंदर आए हैं, कौन से टॉपिक पे मैंने पजल की, और कौन सी पजल मुझे सबसे बेस्ट लगी। वैसे तो पुनीत से सारी बेस्ट कराते हैं और जो इंपॉर्टेंट है वही करवाते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब ये बोलते हैं कि एग्जामिनर भी पुनीत सर की क्लास देखते हैं, तो वो वाला चीज़ मतलब एग्जैक्ट है। बहुत सारे क्वेश्चंस पुनीत सर की क्लास से आते हैं, मैंने बहुत मतलब ऐसे देखा है, मॉक में भी देखा है और वैसे भी देखा है। तो मेक श्योर करें कि आप 10 बजे 10 पजल वाली क्लास जरूर देखें। अभी वो वाली क्लास कंप्लीट करने के बाद में मैंने स्टार्ट की थी पुनीत सर की ये सीरीज वाली क्लास। सीरीज वाली क्लास में एक मंथ वाली सर ने पजल करवा रखी थी उस क्लास में, मतलब भाई कल रखी थी बट बहुत सॉलिड थी। उसमें ये दे रखा था कि मतलब 3 मंथ का गैप है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्या किया था कि उसके अंदर 3 जो मंथ है ना उनको गैप कर रखा था, उनको मंथ के अकॉर्डिंग मतलब नहीं कर रखा। जैसे कि जून है तो 3 मंथ पे कौन सा महीना आएगा, मतलब 3 है तो सितंबर पे आएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, जिसमें जो दे रखे थे ना उन्हीं को, जैसे जून जुलाई सितंबर नवंबर, तो नवंबर पे कर रखा था कि नवंबर पहला कैंडिडेट जून पे, दूसरा नवंबर पे, ऐसे भी क्वेश्चंस करवाए थे सर ने। उसके अलावा सर ने चक्रव्यूह वाला सेक्शन करवाया कि चक्रव्यूह कैसे करना है, और अच्छी सी पजल्स करवाई। पजल करनी है, प्रैक्टिस हो गई है, थोड़ा सा ऐसे कॉन्फिडेंस फील होने लगा है, और अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैथ की जो भी क्लासेस हैं वो करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि चेकलिस्ट मैंने कंप्लीट कर ली है। उसमें स्पीड मैथ वाला सेक्शन और अर्थमेटिक का सेकंड और डीआई वाला सेक्शन हो जाता है, लेकिन मुझे अलग से भी तो कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो अरुण सर अपनी क्लास है, संघर्ष क्लास की जो सीरीज है उसमें करवा रहे हैं। तो उसमें स्पीड भी का भी सेक्शन है और अर्थमेटिक का भी सेक्शन है। कल परसेंटेज वाली क्लास करवाई थी सर ने, लेकिन मैंने 2 ही क्लास की थी, उसमें से एक क्लास अभी भी बची हुई है जिसमें सर परसेंटेज का ही टॉपिक करवाएंगे, तो वो अभी कंप्लीट करूँगी मैं। और उसके बाद मिलते हैं कि मतलब आगे अगर टाइम बचता है तो मैं और भी कुछ मतलब मैथ या रीजनिंग में से कुछ करूँगी, बट इसमें मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसके बाद मुझे मैथ में जो नेक्स्ट क्लास है जो वो भी देखनी है, क्योंकि दोनों मैथ और रीजनिंग को मुझे प्रॉपर टाइम देना है अभी, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस करना बहुत है, बहुत कम स्पीड मेरी हो गई है। तो करते हैं आज की मैथ की क्लास स्टार्ट।
जैसे लास्ट में मैंने स्टार्ट किया था मैथ वाला सेक्शन में ये होता है कि मेरे को मैथ बहुत अच्छी लगती है, इस वजह से मैं रखती हूँ कि मैथ में लास्ट में भी रखूँगी। अगर काम करने के बाद थक भी जाती हूँ या फिर मतलब कुछ ऐसा होता है कि नींद भी आ रही है, तो भी हम थोड़ा मैथ को उसको नींद वगैरह को इग्नोर करके पढ़ सकते हैं। तो हमेशा लास्ट में मैं मैथ वाला सेक्शन ही रखती हूँ। और इसमें मैंने 2 क्लासेस देखी थी मैथ वाले सेक्शन में कि वो थी शायद अप्रोक्स 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस थी वो दोनों, मतलब दोनों में ही इतना टाइम लग रहा था। और कुछ ये था कि जो हम पॉज कर करके क्वेश्चंस कर रहे थे, तो इस वजह से थोड़ा और भी ज़्यादा टाइम लग गया। तो अप्रोक्स मैंने आज मतलब 10 से 12 घंटे की तो स्टडी हो ही गई मेरी, क्योंकि हर सेक्शन को अपना अपना टाइम दिया, एडिटोरियल, लिसनिंग, मैथ और मतलब चेकलिस्ट कंप्लीट की। तो सबका अलग अलग था अपना। हमें मतलब हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना होगा, सेक्शनल पार्ट में डिवाइड करके इतना टाइम हमें इसको देना, इतना टाइम इसको देना है। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।